प्रश्न है एक्चुअली आपका जो सत्संग सुनता हूँ ना, बिल्कुल प्राणी बन चुके हैं, उसके बिना रहा नहीं जाता। और उसका प्रभाव ये पड़ा कि वो दीपा जी महाराज उनकी जो वो सत्य सेवा का वो उसके अंदर ऐसा भाव जागा कि जो संत बाहर आते थे तो बस थोड़ा सा देकर, और उन्हें अंदर लाने के लिए प्रॉब्लम तो बहुत हुई, क्योंकि घर टूट जाएगा और मम्मी और सब जबरदस्त, हम नहीं जानते। बड़ी मुश्किल से ठाकुर जी से प्रार्थना करी कैसे भी करके अंदर लाओ, तो आंगन तक तो आ गए, सब कुछ पोछा वोछा लगाकर बहुत भाव से उनके जो चप्पल होती हैं सब साफ करता हूँ। अब बड़ा अच्छा चलता रहा 5-6 महीने। अब घर वालों का भी कुछ भाव बनने लगा। वैसे तो कहते हैं आ गए, अब फिर धूप गर्मी में रोटी बनानी पड़ेगी, और 4 दिन बाबा ना आए तो सबको भी कलता होती है, अरे यार आए, अरे आएंगे। मतलब अंदर से सबके भाव, ये सब आपकी कृपा से हुआ है जो आपका। पर इसमें रहना सावधान, क्योंकि जब आपकी निष्ठा बढ़ेगी संतों पर तो परीक्षा होगी आपकी निष्ठा शुरू उसी के लिए तो कोई न कोई ऐसी लीला करेंगे जिससे आपको अश्रद्धा हो जाए संतों पर आप उस समय अश्रद्धा नहीं करोगे तो बस बात बनी बनाई, इतना आपको समझना। उसी के निवारण के लिए वो शुरू हो गई बाबा। क्या हुआ कि पहले तो संत सेवा सबसे कठिन बात है, सबसे कठिन। सही बात। भगवत सेवा सरल है, संत सेवा बड़े बड़े विचित्र संत स्वरूप हैं। कहो गांजा पी के आए और तुम्हारे आंगन में उपद्रव शुरू कर दे, आप मन होगा कि धक्का मार के बाहर करें, कैसे संत है। अगर ऐसा कर दिया तो निष्ठा जा रही है, बड़ी विचित्र, मतलब उसके लिए बहुत बड़ी सहन शक्ति। और अगर संत सेवा कर गए तो ठाकुर अधीन हो गए। बाबा वही आपके चरण छू के सहन शक्ति लेने आया हूँ। अब हो क्या गया है कि अब पहले कंबल रजाई से सब कहानी शुरू हुई, सब कुछ होता रहा, कोई दिक्कत नहीं, आटा सब कुछ चलता रहा। अब आ गई बात कि मैंने यात्रा पे जाना है, तो हमने दे दिया बाबा। सुनिए, 2 दिन बाद ही वैष्णो देवी से वापस आ गए। मैंने कहा 2 दिन में यात्रा हो गई, कह रहे हैं हाँ। अब अंदर से फिर मैंने कहा क्योंकि संत अभिज्ञान हो जाए तो मुझे तो चलना है। इसमें एक ठाकुर देखो, संत सेवा भी संत महापुरुषों के निर्देशन से करोगे तो कभी फेल नहीं होगे, क्योंकि ऐसे आपको डर रहेगा कि अपराध लगेगा, और वैसे बात रहेगी कि महाराज ने नियम खींच दिया है, तुम भगवान चाहे भले हो लेकिन इस नियम के बाहर हम तुम्हारी सेवा नहीं कर सकते, आप अभी चले जाइए। क्योंकि वो नियम आपको बल देगा, जो नियम है ना वो आपको बल देगा। ऐसे आप घबरा जाओगे क्योंकि आपके ऊपर कोई है नहीं। और जब किसी संत ने कह दिया कि इतना ऐसे से ऐसा, इसके अलावा नहीं, तो आपको उनका बल है ना, तो वो अपराध आपको गिरा नहीं सकता। तो आप बल होना पाओ मेरे तो। हाँ, इसमें बस यही है, किसी भी संत को मतलब ये नियम ले लो, अगर संत निर्वाह करनी, सबसे पहली बात मृदु वचन, प्रणाम, आसन में बैठाना, जल और भोजन, आवश्यकता शरीर में अगर वस्त्र की जरूरत है तो दे दिया, बीमार है तो जाके औषधि खरीदा दी, नगद नारायण देना पहले बंद कर दो। अगर वास्तविक संत सेवा करके पार पाना चाहते हो, कोई आके धन की याचना करता है तो आप हाथ जोड़ दो कि हमारे गुरुजनों ने हमको धन देने के लिए निषेध किया है, हम दे तो सकते हैं लेकिन उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए हम उनसे आज्ञा लेके ही आपको दे सकते हैं, अन्यथा धन नहीं दे सकते। आपको वस्त्र चाहिए मैं खरीद के दे दूं, आपको औषधि चाहिए मैं औषधि दे दूं चल के, आपको भोजन चाहिए भोजन पा लीजिए, आपको शयन करना आप शयन कर लीजिए, इसके आगे हमारी बस नहीं है। वैसे मैं कर सकता हूं पर मेरे गुरु की आज्ञा नहीं। खत्म। बाबा आप मेरे वाकई सर पीछे बैठे हैं, आपकी वजह से हो रहा है, यही भाव मन में आया। और मैंने उन्हें कहा कि आप मेरे से चीज ले लो, इतना सब कुछ नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है मोबाइल। और डरना नहीं, ये बिल्कुल भयभीत नहीं होना। इसमें यह बात देखनी है ना, पहले आप स्वयं अनुभव करो कि आप हरि के बंदे हो, आप प्रभु के जन हो, पहले स्वयं अनुभव करो, फिर आप हरि के सेवक होकर सेवा। वो घर आपका नहीं, हरि का है, संपत्ति हरि की है, और आप उनके सेवक हो, और उनके सेवक आए हैं तो जिस विधान से हरि ने कहा उस विधान से सेवा। जरूरत पड़े चरणोदक उतारो, आरती करो, माला पहनाओ, भोजन पाओ, प्रणाम करो, चल दो। व्यवहार नहीं करोगे, अगर व्यवहार किए तो फंस गए, ये भी ध्यान रखना। बिल्कुल निरपेक्ष होकर सेवा करनी है, यही बहुत बड़ी चतुरता की बात है। भगवान ने गीता जी में कहा है, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारा। ध्यान दीजिए, मैत्रः करुण एवच, सबसे मित्रता का व्यवहार करना है, सब पे करुणा करनी है, लेकिन नीचे सूत्र में कह दिया निर्ममो निरहंकारा। मैत्री करो लेकिन ममता रहित होके, करुणा दया सेवा करो लेकिन अहंकार रहित होके। कितनी बड़ी चतुरता है, किसी से प्यार करो ममता ना होने पावे,
यही तो युक्ति सत्संग देता है। बोले प्यार करे और ममता न हो पाए, कैसा प्यार? तभी तो तुम विजय पा जाओगे। प्यार करके अगर ममता कर लिया तो मर गए तुम। अगर करुणा करके अहंकार कर लिया तो मर गए तुम। करुणा करो, मैत्रा करुणे उचे, लेकिन निर्ममो निरहंकारा, अहंकार रहित और ममता रहित होकर के। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, समस्त भूतों में एक ही परमात्मा तत्व है। अद्वेष्टा सर्व, किसी के प्रति कोई दोष नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, मैत्रा करुणे उचे, निर्ममो निरहंकारा, सम दुखा सुखा शमी, सुख और दुख में समान भाव रखते हुए जो क्षमावान पुरुष इस मार्ग में आगे बढ़ता है, गोविंद को प्रिय है, प्रभु को प्रिय है। साधु सेवा करने में बहुत आवश्यकता है हृदय के दो भाव रखने के। एक पहला भाव अति सरस और दूसरा अति कठोर। अपने नियम पे प्राण निकल जाए लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, और दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए प्राण देने के लिए तत्पर है। दोनों बात वही बात, मैत्रा और निर्मम, ममता रहित होकर प्यार करना। संत आए हैं, भगवंत आए हैं, आरती पूजा सब हमारे धर्म के अनुकूल आचरण, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। इसके बाद जय श्री हरि पधारिया। फिर आप आगे रास्ते में मिले तो आप जानते भी नहीं, ये भी बात है। व्यवहार नहीं, व्यवहार किया तो परास्त हो जाओगे, क्योंकि जहां गुणमयी सृष्टि तहां दोष भी है। वो दोष तुम झेल नहीं पाओगे, बस उतनी देर के लिए प्यार। हमारे यहाँ संत भगवान पधारते थे तो संत निवास अलग बनाया गया था, घर परिवार वालों से नहीं। ये नहीं कि बहन बेटियां और माताएं सब ऐसे एक साथ जब पिताजी आते तो घर में संत भगवान पधारते, पिताजी अलग बैठे हुए हैं, परिवार के जन सेवा कर रहे हैं, शांत बैठे हुए। वो प्रसाद पा चुके, उनकी सब लोग जूठन लेते थे, वो बाहर निकल कर वहां संत जो निवास है वहां बैठते, बिना आज्ञा के। परिवार के जो जहां परिवार के वहां संत का प्रवेश नहीं था। पिताजी आएंगे तभी उनके साथ संत जाएंगे, और ठीक भोजन के समय पिताजी आ जाते थे खेती से और उनको अंदर ले जाते थे। नहीं तो वहां जाके दंडवत प्रणाम, इसके बाद ऐसा नहीं कि ये हम ही लोग गलती करते हैं, इसके बाद हम फिर गालियां देते हैं। हम ही लोग गलती है, हम वो चांस ही नहीं देंगे जिससे आपको गिरना पड़े, बिल्कुल चांस नहीं। हम सेवा कर रहे हैं तो हम ये भी सेवा करेंगे कि आपको आपके धर्म से भ्रष्ट नहीं होने देंगे। हम वो रास्ता ही नहीं देंगे जिससे आप गलत दृष्टि कर सको। अगर आज ध्यान देना शुरू करोगे तो कल और भी बातें आ जाएंगी। बिल्कुल नहीं, सतर्क रहो, सावधान रहो। सेवा खिला दिया, पिला दिया, आवश्यकता है तो वस्त्र दे दिया। ये नहीं कि हमें खरीदना है, हम वस्त्र ला के देंगे आपको, वस्त्र दे, लेकिन बस जितना, जैसा कहा ना, आंगन तक, बस उतना ही सीमा है। साधु दरवाजे तक या आंगन तक। सच्चा जो साधु होगा वो टिकेगा ही नहीं, वो तो भोजन पा के बाहर। और सच्चे जो महात्मा होते हैं ना, वो घर में बस पसंद ही नहीं करेंगे घर में बैठना। वो तो कहेंगे देवालय में ले आओ, या अमुक नदी के किनारे या वृक्ष के नीचे वहां ले आओ। घर में समस्त गृहस्थी के अगर कभी करुणा करके जाते हुए हैं तो उतने क्षण तक जितने प्रसाद पाया चल दिया। हमें मत, अगर वो हमें प्यारा होता तो हम छोड़ के बाबा जी काहे को बनते, अगर वो सब व्यवस्था प्यारी होती। इसलिए इतना सावधान रहना। अब बाबा ये वो पढ़े हुए हैं, मैंने कहा मैं पूछूंगा तब। कौन? वो संत, वो और अब वो कह रहे हैं मुझे वॉशिंग मोबाइल तो मैंने दे दिया चुप चुपा के। अब वो कह रहे हैं वॉशिंग मोबाइल दो, फिर वॉशिंग मशीन दो, फिर इसके बाद कार दो, फिर इसके बाद दुल्हन दो। व्यवस्था है, वो तो बढ़ती चली जाएंगी व्यवस्था। करूँ क्या बाबा, साफ मना करूँ? बिल्कुल बिल्कुल प्यार न दिखाते हुए, बिल्कुल प्यार न दिखाते हुए। हमारे यहाँ केवल इतना आदेश, आपको भोजन मिलेगा, और वो भी श्री हरि का है, मेरा नहीं। और आदेश श्री हरि के जनों का है। आप प्रसाद पा लीजिए, आवश्यकता है तो हम आपको वस्त्र ला के दे सकते हैं, या आपको दवाई दे सकते हैं, दवाई के लिए पैसा नहीं। इसके आगे बस जय श्री हरि आप जा सकते हैं। खत्म, बिल्कुल आप डरना नहीं, कोई अपराध नहीं लगेगा, बिल्कुल अपराध नहीं। तीन बातें आपको सबके साथ करनी है। पहली बात, सबको मृदु वचन। आइए आइए, राधे श्याम, बड़े भाग्य, अहो भाग्य, आप पधारे। आसन, बैठिए। जल पिएंगे आप? नहीं। आप भोजन पाए तो बनवा दें? नहीं। इसके बाद सतर्क हो जाओ। ये जो 3-4 बातें हैं, इसके बाद बिल्कुल अलर्ट हो जाओ। हाँ, अब आज्ञा कीजिए, मैं रात रुकना चाहता हूँ। तो ऐसे कमरे में रुकाओ जहाँ परिवार का प्रवेश नहीं, घर में नहीं, घर से दूर। ऐसी व्यवस्था कर दो, किराए कमरा ले दो अगर आपको श्रद्धा है, अपने घर में ठिकाने की जरूरत। दूसरी बात, हमें पैसा चाहिए, हमारे गुरु का आदेश नहीं पैसा देने। खत्म, मतलब आगे हम दे नहीं सकते, या आगे कोई प्रपंच किस लिए, कोई हमारे गुरु का आदेश ही नहीं पैसा देने का, कोई रास्ता ही नहीं बचा। अच्छा, वो गाली देंगे तो गुरु को देंगे, और अगर वो कहते हैं मिला दो, चल के चौड़े पे आके मिला देना। तो इसलिए थोड़ी कि भाई हमारे पास लाना नहीं, हमें बताना नहीं, हम लोग चौड़े पे बैठे। अभी भी मैं कह के आया हूँ, अभी नहीं, जब गुरु से पूछूंगा तब तो कह रहे ठीक है, मैं 1 महीना रुक जाऊंगा। 1 महीना रुक जाऊंगा। और ये मोबाइल देना, ये सब बिल्कुल बिल्कुल साधु को बर्बाद कर देना है।
जिसके पास इंटरनेट और मोबाइल है तो वो मतलब कैसे भजन करेगा। हमारी तो भाई मना स्थिति बहुत कमजोर है। एक बार टुन्न से होता है तो बोलो जहां एकदम एकाग्र होकर सच्चिदानंद में चिंतन में फंसे और वो घंटी बजी। अब आप उसको सोचो, यहाँ मन को फांसना बड़ा मुश्किल पड़ रहा हो, वहां संसार में फंसा हुआ मन इंटरनेट है, आप जो चाहो तो देखो। मतलब जो आप सोच नहीं हो सकते वो देख सकते हो आप, और जो देख सकते हो वो कैसे रह सकते हो आप, विचार करो। ये बहुत कलयुग की ऐसी सूक्ष्म चाल मोबाइल चल गई है। भजन करना और साधना करना, भगवत प्राप्ति करना सब एक इसीलिए तो असली मार्ग में प्रवेश नहीं हो पाता। तो बाहरी आडंबर शुरू नाटक शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें धन चाहिए, भोग चाहिए, सामग्रियां चाहिए, और इसके बाद जूता चलता है। ये माया है। अगर भगवत चरणारविंद का पाखंड करके और धन कमाओगे तो ऐसी जगह चढ़ा के गिराएगी कि एक एक नस टूट जाएगी, दोबारा खड़े होने लायक नहीं रहोगे। और असलियत से मायापति को भजो तो चौड़े में पड़े रहो, छाती खोले। 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन, लंगोटी भी 7 जगह से फटी हुई, इंद्र हाथ जोड़े खड़े हैं और उनके लिए भी करे हवा ले तो जाओ, तुम्हें हमें जरूरत ही नहीं। चिंचा मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। जो हरिप्रिया के चरणारविंद का आसक्त तो तुमसे धन मांगेगा? अगर हम बाबा जी को मोबाइल से परिचय करना पड़े तो हमारी साधना क्या? हम तो परिचय ऐसा करेंगे, आंख मूंदे को बता देंगे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हारे अंतःकरण में क्या चल रहा है। बंबई में शिष्य है तो हम यहाँ से सोच कर देखेंगे कि शिष्य की हमारी आत्मोन्नति हो रही है, परास्त हो रहा है माया के द्वारा। हमें इंटरनेट और मोबाइल का प्रयोग करना पड़े तो हमारी साधना क्या बात की? ये तो वैज्ञानिक लोग भी प्रयोग, बाबा जी की साधना इसी बात की है कि नेत्र में नेत्र मिला, पूरा एकसरा हो गया। ये होश में रहना, गलत मत कर चलना। वो गुरुजन ऐसे थोड़ी होते कि अच्छा कैसे ये थोड़ी हलो फलो नहीं। मन से संकल्प किया, तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी, जहां दूर देश में बैठे हो वहीं से जलोगे और भाग के आओगे, हमसे बताओगे कि हमसे गलती पड़ गई। ये परमार्थ है, भागवतिक मार्ग। कोई ऐसा हंसी खेल वाला थोड़ी। हमें मोबाइल रखना पड़े, ये तो आजकल चल पड़ा है ना कि सिलेंडर रखना है, लाना है तो मोबाइल। इसलिए हम नहीं, हमारे साधकों के पास किसी के पास मोबाइल नहीं, हमारे पास तो है ही नहीं, जीवन में नहीं रखा। जो हमारे साधक 2-4 सेवा में हैं उनके पास वो वाला, वो जो ऐसे ऐसे करो ना, बस वो स्किन फिस्किन वाला नहीं, बस उतने में कि सिलेंडर ले आओ, अपना बिजली का बिल और जो ये कार्यक्रम, बस उतना। ये मोबाइल देना, मोबाइल नहीं दोगे तो अपराध लग जाएगा, टीवी ले दोगे तो अपराध लग जाएगा, गाड़ी ले दोगे तो अपराध, तो लगले तो अपराध। वो मोबाइल रख रहे हैं इसलिए अपराधी है, वो टीवी रख रहे हैं इसलिए अपराधी है, वो भगवत मार्ग विमुख हो रहे हैं इसलिए अपराधी है। अपराधी का संग देना भी अपराध है। बिल्कुल रास्ता ही मत दो जिससे उनको भटकना हो, उतना जितने से काम चल जाए अपने आप। पहले ऐसा नहीं था, तभी संत महात्मा सब। और अब क्या है कि इस भेष में पाखंड खुला तो अब सच्चे महात्माओं को गालियां मिलती। हम लोगों को देख के लोग गाली देते हैं, तमाशा समझते हैं, इसे तमाशा समझते हैं। इन्होंने जीवन को अपने मिट्टी में मिला दिया भगवत मार्ग में, उनको लोग गालियां देते। क्यों? अरे कहते इतने ऐसा हो रहा है, जवान साधु सब नाटक ही तो हो रहा है। उनको लगता है पैसा कमाने का तरीका नाटक, एक नया नाटक। तो क्या हुआ? पाखंडी लोग जो भ्रम से संसार को सत्य समझते हैं, उनको लगा बाबा जी बनो और थोड़ा प्रवचन सीख लो, बोलना सीख लो, लोग पैर पूजने लगते हैं, शिष्य बनते हैं, खूब माल छनाते हैं। लोग बन गए। अब माल छनाओगे, पचाओगे कैसे? फिर वो भ्रष्ट होते हैं। जब भ्रष्ट होते हैं तो जूते चलते हैं, बोले संत पकड़े गए। उनको क्या कहते हैं? संत पकड़े गए। आजकल प्रवचन में ऐसे जाया जाता है जैसे नौटंकी में जाया जाए। एक मुछ का बाल भी वो खड़े से कहीं झुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, तीर जैसा, पूरी पोजीशन बन के एकदम फिट। अब बोलो, जिसकी इस पांच भौतिक मलमूत्र के भांड में इतनी प्रीति, वो प्रवचन करेगा? क्या प्रीति करे? क्या प्रभु के चरणों में प्रीति? क्या आत्मस्वरूप का ज्ञान है उसको? जो शरीर को सजा के तो प्रदर्शन है, नौटंकी है। और वो जब भ्रष्ट होगा तो क्या बोला जाएगा? बोले संत भ्रष्ट हुए। अरे संतों को पता है ब्रह्मादिक के भोग भी उन्हें भ्रष्ट नहीं कर सकते। मृत्यु लोग के मलमूत्र के शरीरों की तो बात जाने दो। जो भगवान का आशिक, उसे संसार के भोग भ्रष्ट कर सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। सूर्य हो फिर अंधेरा हो, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान का आशिक हो और माया उसे परास्त कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है? गोस्वामी जी ने कहा, सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। करो सदा तिनके रखवारी, जिन बालक राखे मार। अगर बच्चा आग पकड़ना भी चाहे तो माँ थप्पड़ मार के घसीट लेती है। ऐसे अगर भक्त से कोई गलती भूल से होने ही वाली है तो भगवान वहीं बीच में प्रकट हो जाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। ये कोई अनाथों का मार्ग थोड़ी है कि जो मन पर पाखंड करोगे तो माया चढ़ाएगी, पहले एक बार प्रकाशित करेगी। क्यों? ऊपर छत में ले जा रही। ये मत समझना कि आपकी बहुत उन्नति हो रही, छत से फेंकना है उसको, क्योंकि नीचे से गिरोगे तो कम लगेगा, ऊपर चढ़ाएगी। ऊपर सबसे चोटी, अरे बोले भाई भाई, और वहां से पटक दिया। अब भाई भाई चूर चूर हो गए, बैठे रहो चुपचाप, राधे राधे जपो। आप कहो कि मैं हरि आपके शरण में हूँ। विचित्र भगवान की माया, सावधान।